सदियों से इस भूमि पर बसे हुए इन जनजातीय वर्गों के लिए ये जमीन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जमीन आदिवासियों को आजीविका, सामाजिक जुड़ाव, आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान देती है। लेकिन आदिवासी समुदायों को लगातार उनकी पुश्तैनी जमीन से विस्थापन का सामना करना पड़ा है। औपनिवेशिक नीतियों ने आदिवासी अधिकारों की उपेक्षा की और वहां संसाधनों के दोहन को बढ़ावा दिया। आधुनिक विकास परियोजनाओं जैसे कि बांध और खदानों ने कई बार आदिवासी समुदायों को उचित मुआवजे या पुनर्वास के बिना विस्थापित कर दिया। लेकिन जनजातियों के अवैध भूमि हस्तांतरण को रोकने में पेसा एक्ट यानी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान के भाग 9 में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद राज्य विधानमंडल किसी भी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो निम्नलिखित प्रावधानों के विपरीत हो। अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले और उन परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास या पुनर्स्थापन से पहले ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायतों से परामर्श किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और क्रियान्वयन का समन्वय राज्य स्तर पर किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करते समय राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि उपयुक्त स्तर की पंचायतों और ग्राम सभाओं को विशेष रूप से निम्नलिखित अधिकार दिए जाएं। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अतिक्रमण को रोकने और किसी भी अवैध रूप से अतिक्रमित अनुसूचित जनजाति की भूमि को पुनः स्थापित करने के लिए उचित कार्रवाई करने का अधिकार। पेसा एक्ट के साथ ही भूमि अधिकारों से जुड़े ये नियम भी महत्वपूर्ण हैं। कई अन्य अधिनियम जमीन के मामले में पेसा एक्ट से संबंध रखते हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण किए जाने वाले भूमि मालिकों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करना है और इसमें परामर्श प्रक्रिया का भी उल्लेख है। इसी तरह अन्य कानून भी पेसा एक्ट के साथ प्रासंगिकता के साथ भू अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। पेसा अधिनियम विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभाओं से अनिवार्य परामर्श पर जोर देता है। यह अधिनियम स्थानीय जनजातीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। यदि किसी गैर आदिवासी के पक्ष में भूमि के अतिक्रमण की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो ग्राम सभा एक बैठक बुलाएगी और इसमें सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करेगी ताकि भूमि को अनुसूचित जनजाति के मालिक को वापस दिलाया जा सके। पेसा अधिनियम के तहत राज्यों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ग्राम सभा भूमि से जुड़े मुद्दों, विशेष रूप से भूमि अतिक्रमण की रोकथाम और बहाली से निपटने के लिए समितियों का गठन करती है। इन समितियों का उद्देश्य भूमि अधिकारों की रक्षा करना और अनुसूचित जनजातियों की भूमि की अवैध हानि को रोकना है। पेसा अधिनियम का प्रभावी प्रयोग जनजातियों के भू अधिकारों को संरक्षित करता है। इससे ग्राम सभा की ताकत जमीन के अवैध खरीद फरोख्त को रोकती है और भोले भाले आदिवासी ठगे जाने से बचते हैं। पेसा एक्ट एक सुरक्षा चक्र है इन जनजातियों का।